आज की फिजिक्स क्लास में स्टडी ऑफ फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। देखिए आज का प्रश्न क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझें कि दो बातें पूछी गई हैं कि विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। तो विद्युत द्विध्रुव का जो अध्ययन है हम पिछले 17वें नंबर के क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो स्टूडेंट्स आप वहाँ से इसको पढ़ लें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके मेरे से बात करें। मेन क्वेश्चन आप यहाँ डिस्कस करेंगे वो है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति को एंड ऑन और एक्सेल पोजीशन कहा जाता है इंग्लिश में, की स्थिति में बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं, जरा इसका चित्र देखते हैं। डायग्राम किस प्रकार से बनाना है। हमने एक द्विध्रुव ले लिया ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू। ओके, यहाँ से अक्षीय स्थिति में, ये अक्षीय स्थिति है, एक बिंदु पी ले लिया जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पी पे कैसा आवेश होगा, परीक्षण आवेश ले लेते हैं। Q0 शो नहीं कर रहे हैं पर होगा क्या है, यहाँ पे परीक्षण आवेश रहता है। ओके, परीक्षण आवेश कैसा होता है, परीक्षण आवेश हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। परीक्षण आवेश में प्लस आवेश होता है, एकांक मान होता है, Q0 से प्रदर्शित करते हैं। तो जरा अगर इनके विद्युत क्षेत्र की बात करें तो ये प्लस है और यहाँ प्लस Q0 होगा तो प्रतिकर्षण होगा, तो E1 किसके द्वारा प्रदर्शित होगी, जो बी बिंदु पर जो प्लस Q आवेश है उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। इसकी दिशा आप देख रहे हैं कि P A की ओर है क्योंकि यहाँ प्लस Q0 है, ये माइनस Q है, तो इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। चलिए, अच्छा, सेंटर O से बिंदु P की दूरी कितनी है, स्मॉल r है, इसे ध्यान रखना है। और A और B जो द्विध्रुव हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, 2a है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें मैंने इसमें लिखी हुई हैं, एक बार फिर देख लेते हैं कि चित्र में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है। माना द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P अक्षीय स्थिति में है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट्स मैंने सारी बातें आपको यहाँ पे समझाएं। अब जरा BP और AP के मान की भी यहाँ पे चर्चा की गई है, तो मैं जरा आपको यहाँ पे निकाल के बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ BP की वैल्यू की बात जब कर रहे हैं तो किस प्रकार से इस मान को इन्होंने निकाला है, जरा मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब आप ऐसे जरा थोड़ा सा विचार करें कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, स्मॉल ए। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल ए। अब जब आपसे कोई बात करे कि भाई BP की वैल्यू कितनी होगी, है ना, इसकी वैल्यू बात कर रहे हैं, BP की वैल्यू, तो आप इस पूरे मान में से, आ रही समझ में, OP में से अगर OB घटा देंगे तो आपको BP की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यही मैंने यहाँ किया कि BP की वैल्यू कैसे ली है कि OP माइनस OB यानी R माइनस A। अच्छा, AP की वैल्यू कैसे होगी, जरा देखें। AP यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, R। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, A। तो आप क्या लिख सकते हैं, बोलो, OP प्लस OA। तो यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R प्लस A हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आप ये दूरियाँ इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फार्मूला बन गया E1 बराबर 1/4πε0 Q/r²। हमने अभी उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप वहाँ देख सकते हैं, r²। तो r का वैल्यू यहाँ पे क्या है, r, आपकी r कितनी है ये आपको देखना। चलिए मैं एक डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए यहाँ हम आपको मैं समझाता हूँ ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, मान लिए द्विध्रुव ले लिया AB, और यहाँ से यहाँ कोई बिंदु था P जहाँ आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे थे, ये इसका पॉइंट था O। यहाँ पे हमने क्या रखा है, माइनस Q, यहाँ पे क्या रखा है, प्लस Q। ठीक है, ये आपने रखा हुआ है, देख लें। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मानी, R।
ओके, आर दूरी मानिए। अच्छा, यहाँ से यहाँ ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है 2a। अच्छा, ये आधी दूरी कितनी हो जाएगी a, ये आधी दूरी कितनी हो जाएगी a। ओके स्टूडेंट, तो अब बात मैं तुमसे करूँ कि भाई यहाँ ये जो बात है ये पूरा मान अगर मुझे निकालना हो ए पी, तो ए पी कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है भाई, आर तो ये हो गया और ए ये हो गया, तो कितना हो जाएगा भाई आर प्लस ए, है ना, कितना हो जाएगा आर प्लस ए। अच्छा, अब मैं तुमसे बात करूँ कि भाई बी पी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या क्या करोगे आप बी पी की वैल्यू निकालने के, ये पूरे मान में से यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं। चलो मैं एक अलग प्रकार की लाइन बना, इस प्रकार से जो लहराती हुई लाइन बनाई है उसमें से आप इस लाइन को घटा दो तो आपको बीपी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे। अब ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है वो इसी आधार पे लगाया, देखो माइनस क्यू, यानी माइनस क्यू कहाँ है, ये रखा है। माइनस क्यू आवेश के कारण आप देखते हैं, माइनस क्यू आवेश कहाँ रखा है, उसके आवेश के कारण आप देखें इस पर बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पहले अपन किस पे चर्चा कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश पे कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम प्लस क्यू की बात करते हैं। देखो हमने लिखा ना प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब देखो प्लस क्यू यहाँ रखा हुआ है, ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है भाई बीपी है। अब यही तो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बीपी, तो हमने इस फार्मूले में क्या रख दिया बीपी से। अच्छा, मेन फार्मूला मालूम क्या है, ये है कि ई बराबर, मेन फार्मूला है ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका मेन फार्मूला है। ठीक है, तो इस मेन फार्मूले से ही हमने इसको बनाया है कि E1 बराबर 1/4πε0 के माध्यम ले लिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लिया है, इसलिए यहाँ पे रख दिया। और क्यू अपॉन दूरी कितनी हो गई है इसकी बीपी, आप देख रहे हैं यहाँ से बीपी। चलिए अब माइनस क्यू आवेश के कारण देखते हैं। अच्छा चलो पहले इसमें वैल्यूज और रख दो। बीपी की वैल्यू हमने निकाली थी, बीपी की वैल्यू यहाँ कितनी निकली है, बीपी की वैल्यू ये वाली वैल्यू देखो, ये देख रहे हैं ना बीपी की, तो कितनी निकाली थी। चलो एक बार फिर बता देते हैं कि बीपी बराबर, आप ऐसा करो ओपी में से ओबी घटा दो, तो ओपी तुम्हारी कितनी है भाई आर है, ओबी कितनी है ए है, तो आर माइनस ए हो जाएगी। तो यहाँ हमने यही तो किया है, देखो क्या किया है, देखिए आप E1 बराबर 1/4πε0 के क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये समीकरण 1 मान। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं कि E2 बराबर 1/4πε0 के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। तो मैंने ए पी की वैल्यू आपको समझाई, दोनों वैल्यू को आप क्या कर देंगे जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे कि ओ पी और ओ ए, तो ओ पी की वैल्यू आर और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ए, तो कितना हो जाए आर प्लस ए। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है, देखिए भाई। तो E2 बराबर 1/4πε0 के क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये समीकरण 2। अच्छा अब एक बात देखिए आप, समीकरण 1 व 2 से ये बिल्कुल स्पष्ट है कौन सा बड़ा है। देखिए जिस अंश बटे हर, अगर हर का मान छोटा होगा वो राशि बड़ी होगी। तो देखो इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, इसमें कुछ जुड़ रहा है, तो निश्चित रूप से ये हर छोटा है, इसलिए E1 का मान बड़ा होगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि E1 इज ग्रेटर देन E2। अच्छा आप चित्र में देख रहे थे कि E1 और E2 कैसे थे, एक ही रेखा के अनुदिश थे। अतः जब परिणामी तीव्रता निकालोगे तो विद्युत क्षेत्र का परिणाम कितना निकलेगा कि भाई E बराबर E1 माइनस E2, दोनों की वैल्यू रख दो। चलिए भाई 1/4πε0 क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब क्या कीजिए आप इसमें से कॉमन ले लो, कितना कॉमन आया क्यू 1/4πε0 के, ये सब कॉमन निकल आया, क्या बचा आपके पास 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, दोनों आ जाएंगे आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का, आर माइनस ए के होल स्क्वायर से आर माइनस ए का होल स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आ गया भाई। इसका भाग देंगे तो ये वाले टर्म्स हट जाएगी, आपके पास कितना आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब सरल से आपने फार्मूले पढ़े होंगे, कौन से फार्मूले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सारे फार्मूले हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो देखो किस प्रकार से आर प्लस ए का होल स्क्वायर लगाई तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r। अब यहाँ लगाना है आपको ए माइनस बी वाला है ना, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर लगाएं तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ मैंने माइनस का साथ में मल्टीप्लाई किया है,
इसलिए जो प्लस वाले टर्म्स आएंगे वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस वाला टर्म्स आएगा वो प्लस का हो जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2r, ये आप देख रहे हैं ये आपस में कट गए। 2r कितना हो गया, 4r हो गया। चलिए भाई, ये 4r हो गया आपका। चलो ये देखो q बटे 4πε0 के 4r आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये 4r को थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके लिखता हूँ, थोड़ा हमें फ़ायदा होगा उससे। द्विध्रुव आघूर्ण को लाना है हमें। 1/4πε0 4r था, इसको 2a तो ये लिख दिया और इसका 2 ये लिख दिया और r जो था वो ये लिख दिया। देखो है वही 2 दूनी 4 और r a है ना। अब q इंटू 2a जो होता है वो हमने पढ़ा है द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, इसलिए हम इसका यूज करेंगे आपके लिए। ये देखिए ये आ गया द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो गया कि p बराबर स्मॉल p बराबर q इंटू 2a। अब ये जो वैल्यू है वो हम रख दिया तो कितना हो गया 2 स्मॉल p आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यदि ये मान लें कि बिंदु P की दूरी जो है द्विध्रुव से बहुत दूर है, ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन टू ए। r का मान जो हो जाएगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो a के मान की आप क्या कर दो, उपेक्षा कर दो। उपेक्षा का मतलब होता है छोड़ दीजिए उसे। तो जब a का मान आप छोड़ेंगे तो ये वाला जो पद है स्टेप्स जो है वो हट जाएगा, ए स्क्वायर हट जाएगा। ये पद जैसे ही हटेगा तो r की घात कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। तो देखो अब r की घात 4 है, एक r ऊपर है तो एक r से एक r कट जाएगा। आपके पास क्या आएगा, e बराबर 1/4πε0 के 2p/r³। इकाई लगा दी न्यूटन अपॉन कूलॉम। चलिए दिशा बताते हैं इसकी। द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो दिशा भी आप यहाँ लिख सकते हैं। वायु निर्वात में की का मान कितना होता है, 1 होता है। समीकरण 4 में अगर आप 1 रख देंगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा कि E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन अपॉन कूलॉम। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे प्रकार से आप कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।